नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार अपने चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। अगर मेरे चैनल पर आप सभी लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर आपको बिहार से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आपको थ्योरी भी मिलता है। तो आप अगर बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं बिहार बोर्ड के एक होता है हिंदी सब्जेक्ट, जिसमें एक होता है पार्ट ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का। उसी हिंदी ग्रामर से एक टॉपिक लिया हूँ जिसका नाम है समास। तो समास जितने ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जितना बन सकता है, जितना पूछा है, सब प्रीवियस ईयर मिलाकर लेकर क्वेश्चन आया हूँ। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथियों, मेरे दोस्तों, इस वीडियो देखने से आपका ज़रूर 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो चले इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव को कितना आप सही बना सकते हैं। तो आपका पहला जो सवाल है आनंदमय शब्द कौन सा समास है। आनंदमय शब्द कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है अविभाज्य समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो आप इसमें क्या सही मारेंगे। तो तत्पुरुष समास आप मारेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें हम पुरुष की बात करते हैं। अविभाज्य समास जिसमें क्या प्रत्यय लगा, जैसे परि लगा हो, जिससे और लगा होगा, जैसे सी में होता कर्मधारय समास जिसके गुणों की बात हम करें। और द्वंद्व समास जिसके दो गो हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो। तो आपका जो सही है तत्पुरुष है आनंदमय, जिसका का हो, जो आनंद में का हो, मय हो, का आनंदमय होता है, जिसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आनंदमय का तत्पुरुष समास बना सकते, इसका हम आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आपका धीरे धीरे दूसरा क्वेश्चन है आपका धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है। तो धीरे धीरे आपका जो समास है, ऑप्शन है ए अविभाज्य समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो आपका जो अविभाज्य समास है ऑप्शन ए, तो इसमें जो प्रति लगाता है, तो इसमें प्रति नहीं लगा है, तो ई का अविभाज्य समास नहीं होगा। तो द्वंद्व समास का, जिसका द्विगु समास जो होता है जिसमें संख्या भी होता है, और क्या होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। और जिसका कर्मधारय जिसका बाहुबली से आते हैं, जैसे क्या होगा, जैसे बाहुबली से हो गया, बाहुबली कर्मधारय का एक याद करना, बाहुबली का हो जाएगा कर्मधारय समास। तो जो आपका होता है अविभाज्य समास में दोनों अगर पद प्रधान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अविभाज्य समास कहते हैं। तो इसका दोनों पद क्या प्रधान है, तो क्या हो जाएगा हमारा अविभाज्य समास, क्या हो जाएगा अविभाज्य समास हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। जो आपका तीसरा प्रश्न है त्रिफला शब्द कौन सा समास है। तो जिसमें संख्या की बात करें वो होता है द्विगु। क्या होता है, द्विगु होता है। क्या होता है, द्विगु होता है। क्या होता है, द्विगु। जो संख्या की बात करें द्विगु। तो त्रिफला से 3 आ रहा है ना, त्रिफला 3 गो, जिसका तीनों हो फल उससे त्रिफला शब्द। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, द्विगु समास। कह वन मानुष दूसरा आपका चौथा प्रश्न है, वन मानुष शब्द कौन सा समास है। वन मानुष, तो वन मानुष क्या है, एक व्यक्ति है। वन के मानुष जो वन के मानुष होते हैं वन मानुष कहलाते हैं। तो हमारा क्या है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जिसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं उसको तत्पुरुष कहते हैं। और जो बाहुबली होते हैं बहुवीर होते हैं। द्विगु समास जिसमें संख्या आता है। द्वंद्व समास एक उल्टा एक सीधा। जो होता है हमारा कर्मधारय समास, मतलब कि उसका हम क्या करते हैं, कुछ
जैसे नीलकंठ, क्या कर्मधारय से नीलकंठ, इसमें चंद्रशेखर, तो क्या है बाहुबली, क्या है चंद्रशेखर, क्या है बाहुबली, चंद्रशेखर क्या है बाहुबली। तो बाहुबली से क्या हो जाएगा बहुवीर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुवीर्य हो जाएगा, बहुवीर्य समास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है रसोई घर, रसोई घर शब्द कौन सा समास है। तो रसोई घर, आपका जो रसोई घर है तो आप लिखेंगे रसोई के लिए घर, और रसोई का घर क्या लिखेंगे, रसोई का घर लिखेंगे ना आप, रसोई का, रसोई का घर, घर। तो संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो रसोई के घर संधि विच्छेद हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास होगा। जिसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं वो हमारा तत्पुरुष समास हो गया। आपका अगला प्रश्न है नीलकंठ। जो नीलकंठ है, मैंने पूछा था नीलकंठ जिसकी विशेषता बताए, तो नीलकंठ है जो नील गाय है, ये नीलकंठ एगो होता है जो शंकर जी कहते हैं, बाकी यहाँ क्या है नील गाय, क्या है नील गाय, क्या है ये नील गाय है, यहाँ का है नील गाय। तो नील गाय कौन सा शब्द जो समास है, कौन सा जो शब्द कौन सा समास है, तो नील गाय। तो नील गाय आपका क्या है, आपका कर्मधारय समास है, क्या जगह अगर बहुवीर्य होता तो बहुवीर्य नहीं मार क्या मारते कर्मधारय समास में, क्या हो कर्मधारय, क्या जगह कर्मधारय समास। आपका होगा नवयुवक। 8वां प्रश्न है आपका नवयुवक शब्द कौन सा समास है। नवयुवक जिसमें संख्या की बात करें तो सीधे का माध्यम जो जिसमें संख्या बात करें, नवयुवक आप कंफ्यूज कर रहा है, आप इस तरह देख कर ना तुम्हारेगा, क्या कह रहा है नवयुवक, नवयुवक, नव मतलब नया, युवक मतलब जो नया हो, इसमें कहा जाएगा हमारा नवयुवक ने संख्या की बात नहीं कर रहा है, जो नए लड़के नए जनरेशन के लड़के होते हैं उसे क्या कहते हैं नवयुवक। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें कर्म विशेषता की बात कर रहा है, तो कहा जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 9वां प्रश्न है शिवालय। शिवालय, शिवा का आलय हो सकता है, क्या हो सकता है शिवा का आलय, ये क्या हो सकता है इसका शिवालय, शिवा का आलय क्या होगा संधि से हो रहा है, तो हमारा क्या जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हमारा सी ऑप्शन है, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। आपका 10वां प्रश्न है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा, अरे भाई जिसमें तीर्थ यात्रा हो तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ, तो तीर्थ तो क्या हो जाएगा, तो तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ है वो यात्रा करवे करेगा, तीर्थ के लिए यात्रा, तो क्या जगह हमारा ऑप्शन तीर्थ, तीर्थ के लिए यात्रा, क्या जगह तीर्थ के लिए यात्रा, यात्रा समझे, तो हमारा क्या जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कहेंगे इसमें द्विगु समास संख्या की बात करें नहीं, तीर्थ मतलब तीर्थ के लिए यात्रा जो करते हैं तो दो संधि विषय हो रहा है। अब यहाँ पर क्या आजकल, क्या है आजकल, तो आजकल जो है तो इसमें आज भी और कल भी, तो दोनों का दोनों बात रहे, तो इसमें जो दोनों का बात हुआ आज मतलब उल्टा पलटा दोनों हो गए, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा दो, तो क्या हो जाएगा हमारा वो द्वंद्व समास, क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, समझ में आया। आपका नवरत्न, जो नवरत्न, नवरत्न क्या है, नवरत्न कौन सा समास है, नवरत्न कौन सा समास है, तो आपका नवरत्न, जो नवरत्न होता है, जो नवरत्न इसमें क्या कर रहा है द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। तो आपका इसमें नवरत्न मतलब संख्या बात नवरत्न, जिसमें 9 गो रत्न हो तो क्या हो नवरत्न, तो हम क्या आंसर संख्या बात करते हैं, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, समझ आए। हाथ पैर, अगला प्रश्न है आपका हाथ पैर, हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर कौन सा समास है, हाथ पैर तो दो को बात कर रहा है, हाथों भी और पैरों भी, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर द्वंद्व समास हो गया, क्या हो जाएगा आंसर द्वंद्व समास होगा, क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। हाथ पैर का अब काम चोर, आपका अगला प्रश्न है काम चोर, काम चोर, काम चोर कौन सा समास है, काम चोर कौन सा समास है, आपका जो है बहुब्रीहि समास है, बी है तत्पुरुष समास है, सी
अविभाज्य समास से, डी कर्मधारय समास से। तो आप जो करें कि काम के क्या करें, काम चोर कर रहे हैं, तो जो काम चोर है तो काम का चोर कर सकते हैं, काम का चोर कर सकते हैं, काम चोर काम का चोर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, काम चोर, काम क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा तत्पुरुष समास जिसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। क्या है? अब अगला प्रश्न है धनहीन, जो धन से हीन हो, क्या होगा, जो धन से हीन हो उसे धनहीन कहते हैं। तो धन से हीन क्या करें, धन से हीन, इसका संधि विच्छेद कर दे, धन से हीन, धन से हीन, धन से संधि विच्छेद हो रहा है, से आ रहा है करण से, तो क्या होगा हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। आपका अगला प्रश्न है कि रामानुज, रामानुज किसे कहते हैं, रामानुज किसे कहते हैं, राम का जो अनुज होते हैं उसे रामानुज कहते हैं। तो राम अनुज, अनुज मतलब क्या होता है, भाई, क्या होता है, भाई। अनुज में क्या होता है, राम का, अनुज मतलब भाई, राम का भाई, क्या हो जाएगा, राम का भाई, राम का क्या हो जाएगा, भाई, क्या हो जाएगा, राम का भाई हो जाएगा, राम का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो संधि विच्छेद हो रहा है, संधि विच्छेद हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, संधि विच्छेद हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तत्पुरुष, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न 17वां, यथा समय समास है, कौन सा समास है, अथा समय कौन सा समास, आपका ऑप्शन है द्विगु समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है अविभाज्य समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो आपका जो सही जवाब होगा यथा, आगे क्या लगा है, यथा लगा है, तो यथा क्या है, यथा क्या है, यथा हमारा जो प्रति है, क्या है, प्रति मतलब क्या होता है, प्रत्यय मतलब आगे लगा हो, प्रत्येक, एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग होता है, अब प्रत्यय मतलब पीछे होता है, तो जो आगे लगा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, अब प्रत्यय मतलब पीछे, तो ये हमारा जो का है ये प्रत्यय से नहीं है, क्या होगा, उपसर्ग हो जाए। तो उपसर्ग में क्या लगा है, यथा लगा है ना, उप मतलब आगे, मतलब साथ, शब्द साथ, तो क्या अविभाज्य समास है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अविभाज्य समास हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 18वां, जो लिखा है त्रिलोक, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। यह 2020 के जो होता है आइए उसमें पूछा हुआ सवाल है, उसमें पूछा हुआ सवाल है। यह सब भी आई है, इसको जरूर याद करें, इसे जरूर बना लें। तो आपका त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो आप लोग साथियों बताइए दोस्तों कि जो हमारा त्रिलोक है, तीनों लोकों का मालिक है, क्यों, तीनों लोग, त्रिलोक किसे कहते हैं, जो तीनों लोक का मालिक हो। तो जो तीन क्या रहे, संख्या रहे आगे, तो जब संख्या आए तो हम क्या कहूँ, उससे क्या कह सकते हैं, द्विगु समास। संख्या के बाद कौन करता है, द्विगु ही करता है। अनादर, अनादर जो होता है शब्द कौन सा समास है, तो अनादर कौन सा समास है, तो अनादर जो है अन प्लस आदर, अन प्लस आदर, तो क्या अनादर, अन प्लस आदर क्या हो जाएगा, अनादर, क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं अना प्लस आदर, इसका संधि विच्छेद बना सकते हैं, हम बना सकते हैं कि नहीं। तत्पुरुष समास में भी होता है, तत्पुरुष समास बहुत प्रकार का होता है,
जिसमें हम कर्मधारय समास जो होता है यह तत्पुरुष समास क्या, तत्पुरुष समास का एक संक्षिप्त भेद होता है। जिससे हुआ तो हमारा जो यह हो क्या हमारा हो जाएगा, यह नई तत्पुरुष समास है। क्या होगा, नई हमारा जो तत्पुरुष समास होगा, क्या होगा, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा, तो नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये भी तत्पुरुष समास, ये नई तत्पुरुष समास होगा। अनादर जो दिया है तो नई तत्पुरुष समास होगा, नई की तत्पुरुष समास है, तो आप ध्यान दें। अगला प्रश्न है पीताम्बर। पीताम्बर कौन है, जो बाहुबली हैं। कौन है, बाहुबली। पीताम्बर जो क्या है, बाहुबली। बाहुबली पितामह को देखे, पिता को देखे हैं, ये जो होते हैं महाभारत में पितामह, जो पितामह होते हैं वो तो उसे पीताम्बर। पितामह किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो अगर नहीं हमको नहीं पता है तो आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए किसको कहते हैं पीताम्बर। तो पीताम्बर कौन सा समास है, जो बाहुबली होते हैं, जो बाहुबली हैं तो क्या पीताम्बर। इतना ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, तो पीताम्बर बताइए। तो पीताम्बर जो हमारा क्या हो जाएगा, बहुवीर्य हो जाएगा, बहुवीर्य समास, ऑप्शन डी। चक्रपाणी, ओ तेरी, चक्रपाणी। चक्रपाणी कौन सा समास है, यह भी बाहुबली की बात कह रहा है, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, चक्रपाणी। जो चक्र को धारण करने से चक्रपाणी, जिसे विष्णु जी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है सेनापति। सेनापति में कौन सा समास है, सेना का पति। सेनापति क्या कर, सेना का पति, लिखेंगे सेना का पति, सेना नायक जिसे कहते हैं, सेना नायक कहते हैं ना, तो सेना का पति जिसे कहा सेनापति। जैसा कर्ण क्या था, कर्ण जो था बना था 18वें दिन, जो हमारा कर्ण था, जो हमारा कर्ण महाभारत में था कर्ण, वो भी सेनापति बना था। तो का सेना का पति था, सेनापति हो गया। तो जो सेना का पति हो उसे सेनापति कहते हैं। तो हमारा जो सेना का पति क्या है, इकार कौची है, ये क्या है, ये हमारा कारक है। तो जिसमें संधि विच्छेद आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, वह क्या हो जाएगा हमारा, वह जिसका संधि विच्छेद हो सकता है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तो जिस इसका संधि विच्छेद हो सकता है, क्या हो गया, हाँ इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। असंभव में, आज देखिए आपका कितना झकास, असंभव में, असंभव में समास है, असंभव में समास है। तो असंभव में समास है तो बताइए असंभव। ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है अविभाज्य समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास, डी ऑप्शन है नए समास। तो आपका जो इसमें सही आंसर है असंभव, जिसे रहा था ना अनादर, क्या था, अनादर। और आपको अगर इस पर वीडियो चाहिए दोस्तों, अगर तो पूरा समास के डिफिनीशन का पूरा, तब मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा और अच्छी तरह से समझाऊंगा आप लोगों को। तो असंभव जो होता है नई, तो जिसमें क्या असंभव, जिसका संभव नहीं है, वो हमारा जो नई तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, नई तत्पुरुष। जो प्रतिदिन, क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। जो प्रतिदिन है, प्रतिदिन कौन सा समास है दोस्तों, जिसमें प्रति लग जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा अविभाज्य समास। क्या हो जाएगा, अविभाज्य समास हो जाएगा, अविभाज्य समास हो जाएगा। पंचवटी, अरे भैया जिसमें संख्या का बात कर रहा है, जिसमें संख्या का बात कर रहा है तो उस खुद हो जाता है दिग्गु। संख्या का पाँच का पंचवटी मतलब 5 को कर रहा है, पंचवटी तो हमारा क्या हो जाएगा, दिग्गु, जिस संख्या की बात करें। और राजा रंक का अगला प्रश्न है, राजा रंक। राजा रंक, राजा रंक किस समास का उदाहरण है, बताइए तो, आप लोग बहुत पढ़ते हैं। तो राजा रंक किस समास का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास, आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास, आपका ऑप्शन है द्वंद्व समास हो गया। आपका दूसरा ऑप्शन हुआ द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन होगा कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन होगा
जो हमारा तत्पुरुष समास। तो आपका जो सही जवाब है इसमें हमारा जो राजा रंक है, तो राजा रंक, राजा भी और रंक, रंक मतलब क्या होता है, जो रंक है राजा मतलब जानते हैं कि राजा महाराजा होते हैं। पानी थोड़ा पी ले दोस्तों। तो चलिए, हाँ, तो आप सही से बात करें, राजा रंक किस समास का उदाहरण है। तो राजा और रंक, तो राजा जो होता है, राजा मतलब जो राजा हो गया, तो राजा एक प्रधान हो गया, और रंक मतलब क्या होता है, उसका जो प्रजा प्रजा हो सकता है, दोनों बात कर रहा है। तो राजा दोनों का प्रधान है, तो हमारा क्या जगह दोनों जब प्रधान हो तो क्या हो जाएगा हमारा सर, ये हो जाएगा द्वंद्व समास, जिसमें इस चीज़ का ध्यान दे, दोनों में होता है, एक वो एकदम सेम सेम लिखा हो, दोनों शब्द अगर अगर इस तरह हो बीच में, जैसे धीरे धीरे था ना, धीरे 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 धीरे, तो देखिए यहाँ के धीरे धीरे बांटा ना, तो देखिए धीरे धीरे, और इसके बाद क्या है यहाँ है ना, तो देखो अगर ये भी एक रंग का है, ये भी दोनों एक रंग का हो, तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा अविभाव समास हो सकता है। गारंटी नहीं कि वो हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन अगर सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं है, तो आराम से लगा दे द्वंद्व समास। क्या लगा दे, द्वंद्व समास लगा दे। तो हमारा क्या जगह ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा जो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गजानंद, अरे भाई ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, गजानंद किस समास का उदाहरण, जो बहुत बार पूछा बिहार बोर्ड में, जो बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, गजानंद किस समास का उदाहरण है। तो आप जो गजा हैं, गजा किसको कहते हैं, हम सीधे कहते हैं इंद्रभवन, कहते हैं गजानंद, गजानंद, गजा में क्या हाथी होता है, गजानन किस समास, तो इंद्रभवन कहते हैं। तो जो हमारा बहुवीर्य समास है, क्या होगा, बहुवीर्य समास हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुवीर्य समास हो जाएगा। बाहुबली की बात करें तो हम क्या, गजानन बाहुबली, बहुवीर्य समास। देवस्थान, देव का स्थान है, उसे हम देव स्थान कहते हैं। तो यह तो साफा जो देव का स्थान है उसे देवस्थान, ऑप्शन डी मारिए, कितना झकाझक मारिए। आपका साग पात, ओ हो, साग पात कौन सा समास है, साग पात, अरे भाई यहाँ देखिए फर्द हलंत, यहाँ कहाँ दे दिया है, दिया इस तरह का चिन्ह दिया है, इस तरह का चिन्ह दिया है, अगर इस तरह का चिन्ह दिया है तो आप ध्यान से देखिए दोनों समान है कि नहीं, ये समान दोनों नहीं है, एक रंग का नहीं है। जब एक रंग का नहीं है तो झक से मार दीजिए, क्या, झक से लगा दीजिए द्वंद्व समास, क्या लगा दीजिए, द्वंद्व समास मार दीजिए धड़ाधड़, क्योंकि द्वंद्व समास ही एक रंग का नहीं होता है। तो अब देखिए पंचक्की, पंचक्की जो होता है पंचक्की कहते हैं, इसका जो पंचक्की कौन समास है, तो पंचक्की कौन समास है बता सकते हैं, पवन का चक्की या पन का चक्की, क्या हो जाएगा, पंचक्की, पंचक्की, जो पन से बनाया का चक्की, जिसे क्या कहते हैं तत्पुरुष समास, आराम से मान लीजिए, इसमें डाउट कोई ना होना चाहिए। आपका लोटा डोरी, अरे दोस्तों लोटा डोरी, लोटा डोरी कौन सा समास है, अरे जब लोटा डोरी पूछे तो जिस देखिए एक लोटा है एक डोरी है, तो लोटा से जब डोरी को डालेंगे पानी तो निकल जाएगा लोटा, दोनों का एक विपरीत है भाषा, तो क्या हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर एक रंग का रहता जैसे लोटा लोटा रहता, क्या रहता, लोटा लोटा ऐसे रहता लोटा, तब हमारा जगह क्या अंश होता है, हमारा जगह हो जाता क्या, हमारा हो जाता या अविभाव समास होता, क्या था, अविभाव समास होता है। लेकिन जब एक रंग का नहीं है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द्वंद्व समास होगा। आपका अगला प्रश्न कर रहा है षटकोण,
षटकोण, जिसमें 6 गो कोण होता है उसे हम षटकोण कहते हैं। समझ में, जिसमें 6 गो कोण होता है षटकोण कहते हैं। तो षटकोण कौन सा समास है? षटकोण ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, यह का षटकोण हो गया। एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, पाँच कोण, 6 कोण, इसका षटकोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? षटकोण। ये षटकोण जिसे बेंजीन कहते हैं इंग्लिश में, इसका होता है C6H6 होता है। 6 गो कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6 कार्बन। हाई H होता है तो हो गया, अच्छा 6 हो गया। हाँ, तो इसलिए बेंजीन का 6 होता है, C6H6 होता है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा हमारा संख्या बात करते क्या हो जाएगा हमारे, ए हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो साथियों में दोस्तों, अगर आपको इतना अगले पाठ में और मिलेगा, क्योंकि मुझे जाना है एक ज़रूरी काम से। तो आज तक इतना ही, और अगले वीडियो मिलेंगे। और बहुत सारा प्रश्न है, कम से कम 100 गो है, तो आप जरूर प्रैक्टिस करेगा। कल पूरा 100 करा देंगे, टारगेट है पूरा कि 100 कराना। तो कल करा देंगे 100। तो इतना आज का इतना ही। और वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको इस टॉपिक पर समास अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझे कर दीजिएगा, मैं इसका पूरा एकदम खानदान खंगार दूंगा और बता दूंगा एकदम बढ़िया कि आपको एक को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तब मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।